तो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स के 11th एडिशन का फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल 1.1, जिसके अंदर वो कहता है एट एग्जांपल ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस जो कि कॉमन टेम्परेचर होता है फॉर कंपोनेंट्स इन एन इनक्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी वो कहना चाह रहा है यार, आगे ना ब्रैकेट में लिखा हुआ था, मैंने इसे नहीं लिखा, कॉमन टेम्परेचर फॉर कंपोनेंट्स इन एन इनक्लोज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये वर्ड लिखा हुआ है जिसका मतलब ये बनता है, वो कहना चाहता है कि ये टेम्परेचर कॉमन होता है उन कंपोनेंट्स के लिए जो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्लोज होते हैं। ठीक है, यानी कि बंद होते हैं। तो आपने डिटरमाइन करना है थर्मल वोल्टेज को, कि टेम्परेचर से जो वोल्टेज रिएक्ट करते हैं उन पे वो कितने होते हैं। ठीक है, तो ये हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं अपनी बुक इसके दूसरे एडिशन में। ये वेरिएबल हम इस्तेमाल करते रहे हैं एन को मालूम करने के लिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। तो देखें, सबसे पहले तो जो टेम्परेचर मुझे गिवन है वो डिग्री सेल्सियस में, मैं इसको कन्वर्ट कर लूँगा केल्विन में, बिकॉज हम एसआई यूनिट में केल्विन का इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें 27 में सिंपल सी बात है 273 जमा करना होगा। जब मैं इसको 273 इसमें जमा करूँगा तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 300 बनता है। तो ये हो गया केल्विन में कन्वर्ट। ठीक है जी। इसके बाद बच्चों टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल भी क्या जाते होते हैं हम, थर्मल वोल्टेज को मालूम करने के लिए जो हमारे पास इसका फार्मूला होता है वो होता है के टी डिवाइडेड बाई क्यू। सिंपल। अब ये के क्या चीज़ है, टी क्या चीज़ है, क्यू क्या चीज़ है। टी तो टेम्परेचर है ना आपका, वो तो आपके सामने ही है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा के है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है जी, सिंपल सी बात है, जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ती है बिकॉज ये वेरिएबल आपको गिवन नहीं होते। और क्यू नीचे हमारा कूलम चार्ज है, इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी पड़ेगी। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ठीक है, जबकि जो दूसरा है ये कूलम चार्ज क्यू, ये तो काफ़ी सिंपल है, ये बच्चों को वैसे ही याद होता है। फिज़िक्स का ये कंसेप्ट है। 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 होता है इसका, और कूलम इसका यूनिट होता है। ठीक है, तो बस अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करो। आपकी बुक वाले की एक मिस्टेक है, उसने टी की जगह 30 इस्तेमाल किया हुआ है। आप चेक कर लें, 30 से जवाब नहीं आएगा। तो के की जगह हमारे पास आ गया 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23। उसके बाद टेम्परेचर की जगह आ गया 300। यानी उसने आंसर तो ठीक लाया हुआ है, वो शायद एक मिस्टेक उसने कर दी हुई है जस्ट लिखने में, तो उसको आपने ठीक कर लेना। ठीक है, वो 30 नहीं पुट होगा यार, 30 पुट ही नहीं होता। जब है ही 300 टेम्परेचर तो हम 30 ही क्यों पुट करें, क्योंकि 300 रूम टेम्परेचर समझा जाता है। अब ये मैंने कैलकुलेटर पे सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ रहा है 0.258, जिसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये मेरे पास आंसर आ रहा है 0.025875। अब मैं इस इशारिये को 3 कदम अगर आगे बढ़ाता हूँ तो उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई देनी होगी, जो कि मिली बनाता है, और यही हमने लिखना होता है। अब ये इशारिया जब 3 कदम आगे आएगा तो 25.8 मेरे पास आ जाएगा। देखें 25.8 मिली और साथ में वोल्ट, क्योंकि मिली क्यों आया, 10⁻³ साथ में मल्टीप्लाई देना होगा, क्योंकि हम इशारिये को 3 कदम आगे बढ़ा के लाए हैं। तो डेट्स वाई ये 25.8 मिली वोल्ट एग्जैक्ट इसकी वैल्यू होती है। लेकिन हम इसको करते क्या होते हैं, आपने इस तरीके से लिखना है। जो बच्चा इस तरीके से लिखेगा मेरे हाल में तो उसका उस्ताद ज़्यादा बेटर तरीके से समझेगा कि इस बच्चे को समझ थी कि ये नियरली इक्वल होता है 26 के, ना कि एग्जैक्ट इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन देखें कितना सिंपल है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी।